अगर समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी की बात की जाए तो हमारे माइंड में सबसे पहले शार्क का ही नाम आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि आखिर किलर व्हेल नामी जानवर इस समंदर का असली राजा क्यों है। अब चाहे वो शार्क जैसा ही कोई खतरनाक जानवर हो या व्हेल जैसी बड़ी मछली, इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। जी हाँ, ये ऐसा इंटेलिजेंट क्रीचर है जो अलग अलग जानवरों का शिकार करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। तो आइए चले देखते हैं कि इसको किलर व्हेल क्यों कहते हैं। वैसे अगर हम लुक्स की बात करें तो आप भी ये बात जानते हैं कि शार्क ही सबसे ज्यादा खौफनाक दिखती है और ऑर्का उसके बराबर में काफी फ्रेंडली सी मालूम होती है, लेकिन इसका नाम किलर व्हेल ऐसे ही नहीं पड़ा। नाम से शायद ऐसा लगता हो कि ये किसी किस्म की व्हेल है, लेकिन मजे की बात यह है कि ना तो ये व्हेल की कोई प्रजाति है, ना ही ये शार्क का कोई ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है, बल्कि ये एक तरह की डॉल्फिन है। लेकिन भला ये डॉल्फिन आखिर इस धरती की सबसे ज्यादा जानलेवा मछली कैसे बनी? वो ऐसे कि इसकी स्पीड और वजन शार्क से कहीं ज्यादा होता है, और सबसे बढ़कर ये बात है कि ये शार्क से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। इसी वजह से हमेशा झुंड में रहना पसंद करती है, जबकि दूसरी तरफ हमें शार्क अकेले घूमते ही नजर आती है। और यही वो बातें हैं जो इसको शार्क से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। जब इन दोनों का मुकाबला होता है तो ये किलर मछली शार्क पर हमला करके उसका लिवर निकाल के खा जाती है और बाकी बॉडी सड़ने के लिए छोड़ देती है। और ऐसा सिर्फ एक दफा नहीं हुआ, बल्कि कई दफा जब मरी हुई शार्क समंदर के किनारे पर नजर आती हैं, तो उनकी बॉडी पे ऑर्का के बाइट के निशान देखे गए हैं और उनका लिवर गायब होता है। इससे ये साबित हुआ कि या तो इसकी शार्क से कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर इसे शार्क लिवर बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। चलें अब हम सील्स की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्कास इनका शिकार करने के लिए नए नए किस्म के पैतरे आजमाती रहती है। एक सील पानी की बजाय बर्फ के ऊपर चढ़कर इस उम्मीद से बैठी है कि यहाँ तो उसे कोई मारने नहीं आने वाला, लेकिन असल में ये इसकी गलतफहमी थी, क्योंकि किलर पहले ही से ये सारी चालें जानती है और वो पानी से बाहर निकलने के लिए सील को ढूंढ रही है। जैसे ही इसकी कातिल नजरें इस मासूम सी सील पर पड़ी तो उसने आवाज मार के अपने दोस्तों को भी बुला लिया। अब इस मौके पे ये चाहे तो बर्फ पर चढ़ के भी सील को पकड़ सकती है, लेकिन ऐसा करने से चूंकि इसे चोट लगने का डर है, इसलिए ये वापस पानी में चली गई। सील को लगा शायद आज मेरी जान बच गई, पर इस नादान बच्चे को पता नहीं था कि इसका सामना दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी से हुआ है। ये क्या, ये ऑर्कास तो अब स्पीड में वापस आ रही हैं, जहां वो सील छुपी बैठी है। आते समय अपने साथ एक वेव भी बनाती आ रही है, जो बर्फ के नीचे से गुजरते ही इस बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर ये ऑर्कास मिलके इसको खुले पानी में ले जाती हैं। अब सील को एहसास हो गया है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि इस दफा ऑर्कास ऐसी लहर बना रही है जो सील को बहा के पानी में गिरा देती है, और फिर ये मासूम सा जानवर इन किलर्स का निवाला बन जाता है ना ये हैरान और परेशान कर देने वाली बात। लेकिन ना सिर्फ ये सील का शिकार करने में इतना दिमाग चलाती हैं, बल्कि व्हेल जैसे बड़े जानवर पर काबू पाने के लिए भी इन्होंने खुफिया प्लान बना रखा है। ये पहले झुंड बना के व्हेल को डराती हैं और उसे भगाती हैं जब तक वो थक नहीं जाती, और फिर उसके फिन्स और टेल को बाइट करके डैमेज कर देती हैं, क्योंकि इस दफा ऑर्कास का प्लान ये है कि इस बड़ी मछली को डुबो के मारा जाए। जब व्हेल तैर तैर के थक जाती है तो ऑर्कास उसके फिन काट के उसको समंदर में खींच के ले जाती हैं, ताकि वो सांस ही न ले पाए, और फिर ये वहाँ मिलके उसके दम निकल जाने का इंतजार करती हैं। और जब वो बेचारी व्हेल मर जाती है तो फिर ये सारी ऑर्कास मिलके दावत उड़ाती हैं। पुराने वक्तों में भी जब लोग व्हेल का शिकार किया करते थे तब उन्हें अक्सर ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते रहते थे, इसीलिए इस जानलेवा मछली को असासीना बलिनास का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है व्हेल किलर, और फिर बाद में नाम चेंज होते होते किलर व्हेल बन गया। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी ये रहता है कि आखिर ऑर्का और मूस की भला क्या दुश्मनी है, क्योंकि ये जानवर तो अमन से जमीन पर रहता है, लेकिन आप शायद ये बात ना जानते हो कि ये बहुत अच्छा स्विमर हुआ करता है, और अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में ये पानी में डाइव मार के समंदरी पौधे खाता है। और अलास्का और कनाडा के बॉर्डर के पास जो आइलैंड्स हैं, वहाँ ये जानवर अक्सर वेकेशंस मनाने जाया करते हैं।
जब वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ स्विम कर रहे होते हैं, यही वो वक्त होता है जब ऑर्काज उन पर हमला करती हैं। अब चाहे मूस जितना भी अच्छा स्विमर हो, वो ऑर्काज का मुकाबला करने का तो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए इन इलाकों में साइंटिस्ट को अक्सर मूस की आधी खाई हुई बॉडीज मिलती रहती हैं, जिन पर ऑर्काज के बाइट के निशान भी होते हैं, जिससे साबित हुआ कि इन दोनों की भी आपस में कुछ खास नहीं बनती। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि इंसानों को इससे कोई खास खतरा नहीं है, और आमतौर पर यह देखा गया है कि किलर व्हेल इंसानों पर हमला करना पसंद नहीं करती। लेकिन शर्त यह है कि वो इंसान इसे इंसान जैसा लगे, क्योंकि अगर कोई शख्स स्विम करता हुआ इसे सील या मूस जैसा मालूम हुआ तो उसकी तो खैर नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी जरूर पसंद आएगी। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।